हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन बेटियों की तलाक हो जाती है और साथ में उनके बच्चे भी रहने के लिए मायके आते हैं ना, तो ज़िंदगी किसी जहर आलूदगी से कम नहीं होती हैगी। और हमारे जैसे माशरे में तो ये सब बहुत नॉर्मल हो गया है। जो हमारी माएँ होती है ना, वो किसी सास से कम नहीं होती, वो सास का रोल बाखूबी निभाती हैं। और हमारी जो बहनें होती हैं ना, वो भी किसी नंद से कम नहीं होती हैं। एक बार सास और नंद जो है इतना नहीं टॉर्चर करेंगी जितना कि आप मायके में बैठ गई हैं, तो माँ और बहनें टॉर्चर करेंगी और आपकी ज़िंदगी को किस तरह से जहन्नुम बना देंगी कि आप बता नहीं सकते। इसलिए ससुराल में चाहे जैसी भी हो, रो धो कर ज़िंदगी गुजारो, बट अपने ससुराल में ही रहो। क्योंकि जब आपका तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद जो है वो खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में जहर आलूदगी के समान बना देती हैं। तो हर हाल में हमारी प्यारी बहनों, हर हाल में गुजारा करो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। घर छोटा है, माँ बाप के महल से अपने आदमी का घर बहुत अच्छा है, किसी जन्नत से कम नहीं होता है जब तक। और माँ बाप का घर भी जब तक अच्छा होता है जब तक कि आपकी शादी नहीं होती। एक बार आपकी शादी हो गई तो आपके माँ बाप भी बदल जाते हैं। तलाक के बाद जो अपने खून के जो रिश्ते होते हैं ना, वो भी बदल जाते हैं। ज़िंदगी जो है आपकी नरक से बदतर हो जाती है। इसलिए हमारी प्यारी बहनों, अपने शौहर का टूटा फूटा घर भी है तो वो किसी जन्नत से कम नहीं है। अपने शौहर की कदर किया करो और अपने ईगो के चक्कर में अपना घर मत बर्बाद बर्बाद करो। क्योंकि जो है ज़रा ज़रा सी बात पे मायके भी मत जाया करो। कुछ भी हो, अपने घर पे ही अपने शौहर के साथ। तो वो 19-20 तो हर घर में होती है, लड़ाई झगड़े वो सब चलते रहते हैं। अपने मायके में नहीं होते, अपनी बहन में नहीं होती। काम के पीछे ही ज़्यादातर होता है, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो, काम ही सबसे ज़्यादा है। अगर आप मायके में भी नहीं करेंगे तो माँ डांटेगी कि नहीं डांटेगी, ऐसा होता है ना। हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है और ससुराल में भी वही हैगा। तो फिर करना पड़ेगा, आपको काम ही करना पड़ेगा, काम सबसे ज़्यादा। और कुछ आदमी हमारा कम भी कमाता है तो भी इज्जत हमारी जो है वो अब मेरे आदमी से, मेरे शौहर से ही हैगी। क्योंकि अल्लाह पाक ने भी शौहर का मर्तबा बहुत बड़ा बताया है। तो इसलिए शौहर के साथ रहो, क्योंकि लोग भी, हमारा जो माशरा है वो भी शौहर के साथ रहने वाली औरतों का ही रिस्पेक्ट देते हैं, उनका ही इज्जत करते हैं। आदमी जो है कम कमाता है या आदमी जो है उसका घर टूटा फूटा भी है तो, लेकिन आप को अपना घर तो है, कम से कम आपके मैके से तो लाख गुना अच्छा है कि आपका आदमी है। आपको कम से कम ये रहेगा कि मेरा आदमी शाम को काम करके आएगा तो मैं उसको कुछ बना के दूंगी या वो कुछ सामान लेके आएगा। आपको ये सब से तो टेंशन फ्री रहने वाले हैं ना। आप ज़्यादा दूर ना जाइए, आप अपने आसपास में ही कुछ ऐसी बेवा औरतें होंगी या तलाकशुदा औरतें होंगी, आप उनसे बातचीत करके देखिए तो वो अपने दिल की बात आपको बताएंगे, आपको शेयर करेंगे कि किस तरह से तलाक लेने के बाद ज़िंदगी जो है वो एकदम अजीरन, मतलब एकदम जहर जैसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि दुनिया से कहाँ चले जाएं, अपने जीने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, अपनी ज़िंदगी से रंग हो, दुनिया जो है वो बेरंग हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इस तरह की फीलिंग आती हैगी। जब आप शौहर से तलाक ले लेती हैं तो आपके बच्चों को हमेशा घर के लोग यही बोलेंगे कि जब इसका बाप सांप था और इस उसने वफ़ा नहीं की तो इसके बच्चे कैसे वफ़ा करेंगे। वो आपको हमेशा एक सपोले की जैसा ही देखेंगे और जो आपके बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बच्चे भी खो देते हैं, क्योंकि वो हमेशा वही सब बातें सुनते रहते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने घर को प्यारा क्या करो। आप जितनी भी अच्छी हैं, जितनी भी पढ़ी लिखी हो, बोल्ड एडवांस हो, आपकी हकीकत आपके घर और आपके शौहर और आपके बच्चों से ही है। आपकी जो दुनिया है वो, क्योंकि बहुत सारी औरतें होती पढ़ी लिखी होती हैं, वो बोलती हैं कि नहीं मैं पढ़ा अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी और अपने बच्चों को भी पाल पोस सकती हूँ। आप कर सकते हैं पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन जो इज्जत आपको आपके शौहर से है वो आपको, आप कितना भी कमा लेते होगे कुछ भी होगा लेकिन वो इज्जत आपकी सब बेकार है। एक तरह से देखा जाए, औरत खूबसूरत है अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये हकीकत है। वरना कटी पतंग के जैसे हो जाएंगे। जिस तरह से कटी पतंग को लूटने के लिए लोग तैयार रहते हैं ना, उस तरह से जब आपका शौहर नहीं होगा तो लोग लूटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो इज्जत है वो कहीं ना कहीं आप आजमा कर देख लो। कोई भी परेशानी हो, ऊंच नीच हो, मायके के लफ्ज़ जब तक मीठे हैं, जब तक आपके घर में आप खुशहाल रहेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी हो गई तो आपको उन लोगों की भी असलियत पता चल जाती है। आप मान लीजिए कि आपके घर में 4-5 बहनें हैं और उन बहनों में से कुछ मैरिड है, कुछ अनमैरिड है और कुछ की शादियां हो गई हैं और कुछ की नहीं। कुछ अच्छी माँ बाप अच्छा ही देख के शादी करते हैं, ऐसा नहीं है कि माँ बाप अच्छा देख के अपने बच्चों की, लड़कियों की शादी नहीं करते, वो भी अच्छा, लेकिन वो उनका नसीब हैगा। तो किसी का फैमिली अच्छा रहता है, किसी का बहुत बेकार रहता है। तो
आप हमेशा ये देखिएगा कि जो अमीर घर की बेटी है, अमीर घर से आती है, तो उसके बच्चे शोर करेंगे, कुछ भी करेंगे, घर वालों को कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर जो वो बहन परेशान हाल है, अगर वो अपने बच्चे आएंगे तो वो बहनें ही बोलेंगी कि बहन तुम आ जाती हो, बच्चे तुम्हारे शोर करते हैं, परेशान करते हैं, तुम रोती धोती रहती हो, घर वालों को भी टेंशन देती हो। ऐसा बहनें बोलती हैं, यह हकीकत बात है। तो इस तरह से, इसलिए हमारी प्यारी बहनों, अपने घर को संवारो, अपने घर को जन्नत बनाओ। आपका घर छोटा है, आप उस छोटे से घर को भी जन्नत बना सकते हैं। उस घर में भी आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं अपने शौहर के साथ। अपने शौहर को साथ हंसना बोलना ये भी बहुत अच्छा होता है, अपने इस्लाम में भी है। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को एकदम जहर आलूदगी मत बनो, अपने ईगो के चक्कर में अपना घर मत बर्बाद करो मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़िंदगी एकदम लोगों की बातों में आकर, लोगों के बहकावे में आकर, भले आदमी हमारा वैसा नहीं होता, शौहर वैसा नहीं होता, लेकिन हम उस पे वो इल्ज़ाम लगा लगा के उसको उस तरह से बना देते हैं। तो उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है मेरी प्यारी बहनों। आदमियों को तो औरतें बहुत सी मिल जाती हैं, लेकिन औरतों को आदमी नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर एक छोड़ी हुई औरत का हमारे माशरे में क्या अंजाम होता है वो आप सबको पता है। क्योंकि लोग, हमारे माशरे को लोग उसको जीने नहीं देते हैं, उसको इतने ताने मारते हैं, इतने ताने मारते हैं, उसके घर के लोग ही उसको जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो उसको ऐसी ऐसी बात बोलते हैं ना कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, मेरी प्यारी बहनों, आप किसी के बहकावे में ना कर अपने घर को जन्नत बनाओ, अपने शौहर के साथ जन्नत बनाओ, अपने बच्चों के साथ जन्नत बनाओ, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ ही खुशहाल हैं और आपकी फैमिली तभी तक कंप्लीट है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू गाइस।